हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्ददेवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणमो श्रीकेवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामै भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम ग्रंथराज आचार्य कुंद कुंद देव हमारे लिए पसंद की चीज दे रहे हैं, जो निरंतर पसंद करने लायक है, जो शाश्वत सुंदर है। पसंद करने लायक इसलिए है कि सुंदर है, और इतना पसंद करने लायक है कि पसंद ही करके फिर उसके बाद उसमें प्रीति, प्रतीति, फिर संतुष्टि और फिर तृप्ति अनुभव करने का काम है। अपने सामने आचार्य देव कितनी बड़ी संपत्ति सौंप रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी अद्भुत संपत्ति है कि जिसका सौंदर्य केवल तुम्हारे पास ही है। तुम ही जिसकी सुंदरता को अनुभव सकते हो, तुम्हारी सुंदरता का भोग भी तुम ही कर सकते हो। इतने सुंदरतम पदार्थ हो। वस्तु हमें तभी पसंद आती है जब हमें वो सुंदर लगे। जब तक विषय भोग सुंदर लगते हैं तब तक आत्म वस्तु पसंद नहीं आती, और जिसको आत्म वस्तु सुंदर लगने लगी उसको विषय भोग सामग्री सब मौजूद होते हुए भी कौवे के बीट के समान मलिन नजर आती है। कौवे का बीट दिया उदाहरण अपने विद्वानों ने, आचार्यों ने, काग बीट। कौवे का बीट माने कौवे का जो मल है वो उष्ण प्रकृति का है। जहां गिरे, जिसके ऊपर गिरे उसको जलन पैदा करता है। ये यदि हाथ पे कदाचित कोई किसी कौवे का मल गिर जाए तो उतने एरिया में
जलन पड़ने लग जाती है। वो किसी और काम में नहीं आता है, उससे कोई और फसल वसल की उत्पत्ति में, गाय भैंस के मलमूत्र हों तो उनसे फसल की उत्पत्ति में भी सहयोग मिलता है, मगर कौए के बीज से तो केवल तड़पन जलन ही पैदा होती है और वो किसी तरह की फसल उगाने के काबिल नहीं है। ऐसा गिनने में आ जाता है जब अपना सौंदर्य अपनी समझ में आता है। कैसा सुंदर पदार्थ है अपना। देखो गाथा पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद अपन उसका सौंदर्य विचारते हैं। बहुत सुंदरतम पदार्थ। गाथा नंबर 206 समय सारजी ग्रंथ की निर्जरा अधिकार की गाथा है। एदं मिरदोणिच्यं संतुष्टो होइनिच्यमेदं मे एदेन होइतितो होहदितो उत्तमं शोकम् एदं मिरदोणिच्यं संतुष्टो होइनिच्यमेदं मे एदेन होइतितो होहदितो उत्तमं शोकम् इसमें सदा रतिवंत बन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। हे भव्य प्राणी, तू इस ज्ञान में नित्य रत अर्थात प्रीति वाला हो, इसमें नित्य संतुष्ट हो और इससे तृप्त हो। ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख होगा। 3 बातें कही हैं, प्रीति वाला, संतुष्टि वाला और तृप्ति वाला। प्रीति लायक तो तब लगे, प्रीति लायक अपनी वस्तु कब लगे? जब वो सुंदर से सुंदर हो। कैसा सौंदर्य चाहिए? देखो लोक में भी एक शब्द चलता है अप्सराओं के मामले में, ये क्या है? कि वे अनिंद्य सुंदरी होती हैं। स्वर्ग में जो अप्सराएं होती हैं उनकी सुंदरता की कोई निंदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका सौंदर्य घटबड़ वाली स्थिति का नहीं है। उनका सौंदर्य जैसा जन्म क्षण से है वैसा जीवन पर्यंत ज्यों का त्यों रहता है। देवों के बाल बच्चे पैदा नहीं होते हैं, आपने सुना होगा कि जैसे माताएं लड़कियां पैदा होती हैं, वे लड़कियां बड़े होते होते उनका सौंदर्य निखरता है और सौंदर्य निखरने के बाद वे शादी ब्याह होने के बाद फिर उनके जब बाल बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ ही उस स्त्री का सौंदर्य घटने लग जाता है। शरीर की आकृति बिगड़ जाती है, सौंदर्य घट जाता है। अप्सराओं के यहाँ ये इस टाइप के काम ही नहीं होते हैं। उनका जो सौंदर्य वो उत्पाद सैया से जन्म लेने के बाद, क्योंकि वहाँ जो स्वर्ग में जन्म होता है वो बिल्कुल जवान अवस्था वाली शरीर का जन्म होता है। वहाँ कोई माता पिता तो होते नहीं है। उपपाद सैया से जैसे कोई सो के उठा हो
ऐसा जन्म लेता हुआ व्यक्ति, चाहे वो देव हो या देवांगना हो, उनका शरीर बन जाता है पूरा का पूरा अंतर मुहूर्त में ही। 3 से 4 समय के अंदर अंदर जीव दूसरी गति में पहुंचता है। यहाँ से कोई गया और स्वर्ग में आरोहण हुआ, स्वर्ग में पहुंचा, तो वहां मैक्सिमम 3 से चौथा समय तक लगता है। चौथे समय में तो जीव को मैक्सिमम जन्म ले ही लिया जाता है। अब वो चौथे समय में जन्म लिया, वो जन्म काल से ही उपपाद सैया से उठता हुआ बैठ जाता है और उतने ही काल में उनको पूरा का पूरा सर्वांग सुंदर शरीर। जगत में उसके लिए कोई उपमा लायक पदार्थ हम नहीं ढूंढ सकते हैं। ऐसा सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य, कि जिसकी सुंदरता को जो देखे वो फिर देखता ही रह जाए। कामदेव का नाम सुना है अपन लोगों ने। कामदेव का क्या स्वरूप है? वो बाल्यकाल से ही उसका शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक बल अपने आप में इतना सुंदर होता है कि जो देखे वो उससे देखते ही रहे, उससे बात करना चाहे, उससे अपने को दूर ना हटाना चाहे। ऐसा सौंदर्य प्रकट होता है कामदेव को। अब कामदेव का जो सौंदर्य है वो तो प्रकट होता है और जीवन पूरा होने पर वो नष्ट भी होता है। जो कामदेव होते हैं वे कामदेव तद्भव मोक्षगामी होते हैं। जितने भी कामदेव होते हैं वे सब के सब 24 होते हैं कामदेव। वे 24 के 24 कामदेव तद्भव मोक्षगामी हैं। बाहुबली कामदेव है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ जिनेन्द्र भगवान, ये जो तीर्थंकर हुए हैं ये कामदेव हैं। शांतिनाथ जी के बारे में पूजा में आता है, पंचम चक्रवर्ती हैं और 12वें कामदेव हैं और 16वें तीर्थंकर हैं। 12वें कामदेव शांतिनाथ, 13वें कुंथुनाथ, 14वें अरनाथ। फिर उनके बाद में नेमिनाथ के जमाने में जो कृष्ण के पिताजी थे वसुदेव, वो कामदेव थे। महावीर स्वामी के जमाने में सुदर्शन सेठ ये कामदेव का स्वरूप लिए हुए थे। और जो बलदाऊ हैं वे कामदेव तुल्य सुंदर थे। कामदेव तो शायद उनके साथ नहीं है, कामदेव जैसे थे। मतलब सौंदर्य के मामले में अद्भुत से अद्भुत बनावट, शरीर की बनावट, शरीर का रंगपना, बलिष्ठपना और उस बलिष्ठपने की स्टेबिलिटी, स्थायीपना, कलाओं में माहिर, विद्याओं में माहिर, सब तरह से मन जिसमें कोई कमी ना दिखाई देवे, वो कामदेव कहलाता है। कि जिनको देखकर देखने वाला वहां से नजर नहीं हटा पाता है। ये तो सौंदर्य अपन ने शारीरिक और पुण्य उदय का सुना देखा। उस सौंदर्य में भी कलंक लग जाता है। जब जीवन की पूर्णता होती है तो वो छूट जाता है और जन्म से पहले वो मिलता नहीं है। जीवराज का जो सौंदर्य है, ये ज्ञान सौंदर्य जिसको कहते हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत से अद्भुत है, अनादि से है। इसमें घटोतरी नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती। अब जो घटोतरी बढ़ोतरियां हैं वे केवल वर्तमान अवस्थाओं में दिखाई देती हैं। अवस्था में भी अपने आप में पूरा का पूरा ज्ञान सौंदर्य है। क्योंकि ज्ञान की जो अवस्था है वो कोई सी भी हो, कभी भी हो और किसी भी क्षेत्र में हो, सदा ज्ञान रूप रहने वाली है। ज्ञान की अवस्था जड़ रूप नहीं होती है, जड़ की अवस्था ज्ञान रूप नहीं होती है।
जड़ की अवस्था ज्ञान में स्वच्छतावश दिखती है, तो भी ज्ञान का सौंदर्य ऐसा है कि ज्ञान उस जड़ की अवस्था रूप तद्रूप नहीं होता। कितनी गजब अजब की बात है। जड़ का असर ज्ञान पे नहीं होता, जड़ स्वयं ज्ञान रूप नहीं होता, जड़ का असर ज्ञान रूप नहीं होता। यदि जड़ ज्ञान में न आवे तो ज्ञान कोई जानने का काम बंद नहीं करता। ज्ञान सदा ज्ञान रूप बना रहता है। एक बार इसको सौंदर्य के रूप में देखें। अदलने बदलने वाली चीजों में जो सौंदर्य देखने की आदत है, वहां तो हमें हर जगह धुतकार खानी पड़ती है, चोट खानी पड़ती है, क्योंकि अदलने बदलने वाला जो सौंदर्य है, कभी तो वो पसंद आता है और कभी वो पसंद नहीं आता है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। एक ही व्यक्ति को अभी पसंद आ रहा है, अगले समय पसंद आवे कि ना आवे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये अदलने बदलने वाला सौंदर्य पसंद करने लायक तो है नहीं भैया। ये जितनी अपने को अदला बदली वाली सामग्रियों में पसंदगी की आदत पड़ी है, अदला बदली वाली वस्तुओं में जो पसंदगी की आदत पड़ी है, इसमें हर क्षण अपन धोखा खाते हैं, सुखी होते नहीं। सुख मिल जाएगा ऐसी उम्मीद में अपना पूरा समय बर्बाद करते जाते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि हमने तो अदला बदलियों के काल में अनबदले को देखने में ऐसी दृष्टि लगाई कि अब हमें और कोई दूसरा सूझता ही नहीं है देखने लायक, ताका झांकी करने लायक नहीं दिखता, क्योंकि वो अनबदला तत्व किसी की कृपा से नहीं आया है, उसमें किसी की दखल नहीं है, यह किसी दूसरे पे दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ऐसा अनबदला सदा काल से अपने अस्तित्व में विद्यमान। देखें जरा, इस सामान्य गुणों का जो सौंदर्य है वो अपने आप में अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत से है। सामान्य गुणों का बना बनाया तत्व है, अस्तित्व संपन्न है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। इसको मिटा पाने की ताकत इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ऐसा अस्तित्व का सौंदर्य। और मेरा अस्तित्व अद्भुत है। देखो, अस्तित्व तो जड़ पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सबके पास है, मगर उन्हें अपने अस्तित्व का पता ही नहीं है। अस्तित्व तो है, उनको भी किसी ने नहीं बनाया है, मगर उन्हें अपने अस्तित्व का पता ही नहीं है। मैं एक ऐसी ज्ञानमयी चेतन वस्तु हूं कि जिसका अस्तित्व है और वह अस्तित्व मेरे स्वयं के जानने में आता है। और इतना ही नहीं, मेरा अस्तित्व स्वयं के जानने में आ रहा है, यह है साथ साथ में मेरे जानने में विश्व के पदार्थों का अस्तित्व भी झलक जाता है। ऐसी कला, ऐसी विशेषता, ऐसा सौंदर्य मेरे जीवराज के अलावा अन्यत्र नहीं मिलेगा, नहीं है, नहीं मिला है। ना आज तक अन्यत्र किसी को ऐसा सौंदर्य मिला है कि जो थका ना देवे, स्थायी रह लेवे। ऐसा सौंदर्य जगत में कहीं किसी को मिला ही नहीं है। थकाता है, नष्ट हो जाता है, कभी पसंद आता है, कभी नहीं पसंद आता है। अपना ज्ञान स्वभाव का जो सौंदर्य है वो सचमुच अद्भुत है, क्योंकि ये बदलता नहीं है। बदलाव की जो चाहत है ना, बदलाव की चाहत, ये ईमानदार चित्त में नहीं होती है। बदलाव की चाहत बेईमान चित्त में होती है। सोचने लायक है जरा, थोड़ा चोट मारने वाला भी प्रसंग है। एक कोई व्यक्ति हर 2 महीने में अपना मोबाइल नंबर चेंज करता है, मोबाइल नंबर चेंज करता है। तो वो मोबाइल नंबर हर 2 महीने में चेंज करने वाला व्यक्ति जगत की नजर में कैसा है?
मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई ना कोई खोटा कांड किया है कि जिस कांड का आरोप और जिस कांड का अपराध मुझे न भुगतना पड़े, इसलिए मैं नंबर चेंज कर लेता हूं। बार बार एक जीवन में 50 मकान बदलने का मूड किसको होता है? क्यों? क्योंकि अगल बगल वालों से रहते रहते लड़ाई झगड़े किए थे। किसी को अपना दुश्मन बनाया था, किसी को अपना मित्र बनाया था, फिर किसी के और नजदीक, फिर किसी के और नजदीक। अदला बदलियों की पसंदगी बेईमान चित्त में होती है, और जो एक ठिए का नहीं रहता, ऐसा जीव इस विश्व में कहीं भी संतुष्टि ले पाने की कैपेसिटी का नहीं रहता है। जिसका एक ठिया निश्चित नहीं है, वो इस विश्व में कहीं भी अपना ठिया नहीं बना सकता है स्थायी। जब देखो जब भगते फिरेगा, इधर से उधर, इधर से उधर। इस जन्म मरण के लेकर के ठिये बदलने पड़ रहे हैं, ये क्यों बदलने पड़ रहे हैं? ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये बेईमान परिणति के दंड हैं। ये घबराहट में रहते हैं, इच्छाओं में रहते हैं, निरंतर परेशान रहते हैं। इसमें खराबी, उसमें अच्छाई, उसमें खराबी, उसमें अच्छाई, ये छोटा, ये बड़ा। जब देखो जब स्वयं पीड़ित रहते हैं, अपने आप को असहज बनाए रखने का कांड करते हैं। असहज बनाए रखने का कांड है ये। सहज रहने के लिए इस जीव को कहीं कोई अदला बदली नहीं चाहिए, क्योंकि वस्तु का अस्तित्व अपने आप में ज्यों का त्यों वही का वही है, अस्तित्व संपन्न है। दूसरा गुण सामान्य ये कहता है कि अरे वाह, अस्तित्व संपन्न है, साथ साथ में अपना कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वाधीन है। दूसरे के कार्य की किसी की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है। हर द्रव्य में अपना अपना कार्य करने की स्वतंत्र सामर्थ्य है, जिसका नाम है वस्तुत्व गुण। अस्तित्व गुण कहता है कि मुझे किसी ने बनाया नहीं है, तो खराब, अच्छा, बुरा, छोटा, नया, पुराना, बड़ा, छोटा, ऐसा कोई कलंक मेरे सिर पे नहीं लगता है। क्योंकि किसी की बनावट हो तो उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी, कहीं बदला बदली की गुंजाइश होगी, नयापन होगा, बदला फिर नष्ट हो जाएगा। हम किसी की पैदाइश नहीं है, मेरा जीवत्व किसी ने पैदा नहीं किया है, कोई इसमें बदला बदली करने का अधिकार नहीं रखता और कोई मिटाने का अधिकार नहीं रखता। ऐसा अस्तित्व का सौंदर्य है। मेरा अपना वस्तुत्व का सौंदर्य है, ये है कि मैं अपना कार्य स्वयं करने के लिए पूर्णतः समर्थ हूं। मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की तरफ ताका झांकी करने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे ही नहीं, विश्व के सभी द्रव्यों में ऐसा वस्तुत्व गुण है। वो पुद्गल द्रव्य भी अपना कार्य करने के लिए तुम्हारी कोई गरज नहीं मांगता है, तुम्हारी कोई सहयोगपना नहीं मांगता है और न लेता है। उस पुद्गल को जब जिस रूप में, जहां जिस अवस्था में परिणमना है, वो तद्रूप में परिणमित होता है। किसी की मर्जी नहीं चलती, किसी का दबाव उस पर नहीं चलता। वस्तुत्व गुण ये कहता है कि हर वस्तु अपना कार्य करने के लिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में स्व अर्थ क्रिया करने का कार्य होता है, वह अर्थ क्रिया माने अपना प्रयोजन भूत कार्य जो खुद करे, उसका नाम वस्तु है। मैं भी एक वस्तु हूं। मेरा कार्य जिनेंद्र भगवान नहीं करेंगे, मेरा कार्य जिन गुरु नहीं करेंगे, उनके कार्य को देखकर मैं ये सीख सकता हूं कि मेरा काम मुझे ही करना है। ऐसा स्वयं कार्य करने की क्षमता लक्षण, ये वस्तुत्व की क्वालिटी है। साहब, वर्तमान दशा में संसार भ्रमण चल रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यह भ्रमण की दशा
द्रव्यत्व गुण का कहता है कि यह परिणमन की जो दशा है यह इस रूप में ही सदा काल रहने वाली नहीं है, यह बदल जाने वाली है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे जे दिन भी नहीं रहेंगे। यदि कोई समस्याओं के समय आए हैं तो समझदार विवेकी जन ये विचार करते थे कि अभी जो दिन आया है, अभी जो समस्या का घर समस्याएं आई हैं, ये समस्याएं टिकने की कैपेसिटी की नहीं, इनमें नित्य बदलाव होता है। अवस्थाएं कभी भी वही की वही नहीं होती हैं, वैसी की वैसी तो हो सकती हैं, पर पराश्रितता में जब देखो जब अलग अलग तरह की होंगी, स्वाश्रित परिणति होगी, स्वाधीन परिणति होगी, तो एक जैसी अनंत काल तक होती रहेगी और अनंत काल तक इतनी संतुष्टि दाता रहेगी, अरे वाह, कि जहां ज्ञान की परिणति ज्ञान स्वभाव को एक क्षण भी देखे बिना जाने बिना नहीं रहेगी। मतलब पॉजिटिव रूप में देखो तो ज्ञान की परिणति अनंत काल तक ज्ञान स्वभाव को जानते हुए रहने के लिए है। ये ऐसा परिणमन स्वभाव द्रव्यत्व शक्ति बतलाता है, प्रमेयत्व शक्ति बतलाता है कि गजब है, मैं किसी न किसी के द्वारा जाना जा सकता हूं और ज्ञान वाले के द्वारा विश्व के सब पदार्थ जाने जा सकते हैं। इसका मतलब इस विश्व में कोई छुपा हुआ काम नहीं है, छुपी हुई वस्तु नहीं है, किसी के क्या बोलते हैं गुप्त भेद, लूपोल्स विश्व में किसी की कोई है ही नहीं। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट है माने हाजिर है। ज्ञान स्वरूपी जीवराज इस विश्व के सब पदार्थों के परिणमन को, उनकी सत्ता को ज्यों का त्यों जानने की सामर्थ्य रखता है। अकेला ज्ञान स्वरूप जड़ की नहीं, धर्म आकाश काल की ही नहीं, अन्य जीवों की ही नहीं, सबकी, साथ में अपनी भी क्षमता को स्वयं जानने की ताकत। क्योंकि मेरे लिए अकेला विश्व ही प्रमेय नहीं है, मेरे लिए मैं भी एक प्रमेय हूं। और भी नहीं, प्रयोजन साधने का कार्य करना है तो मेरे लिए मैं ही एक प्रयोजनभूत जानने लायक हूं। ऐसी प्रमेयत्व शक्ति का धनी मैं भी हूं। फिर चौथा, पांचवा गुण कहता है, अरे अनंत गुणात्मकता मेरी है। इन अनंत गुणात्मकता में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गुण दूसरे गुण में जाके मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गुण दूसरे से कमजोर हो जाए। अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते, कोई गुण किसी से छोटा नहीं, कोई गुण किसी से बड़ा नहीं। ऐसा अद्भुत गुण मेरे पास है। विश्व में न तो कोई सत्ता किसी से बड़ी है और न कोई सत्ता से कोई बड़ा है, न किसी के पास गुण की विशिष्टता किसी से बड़ी और घट है। मेरे पास यदि अनंत गुणात्मक चेतनता है तो अन्य द्रव्यों के पास उनकी अपनी अनंत गुणात्मकता है। समय सार जी की तीसरी गाथा में प्रकरण था, जीवराज अपने चैतन्य गुणों से जीवराज है, ईश्वर है, चेतनेश्वर है, जीव ईश्वर है। तो जड़ भी अपनी जड़ता से पूर्ण जड़ेश्वर है भैया। ईश्वरत्व तो उसके पास भी पूरा का पूरा अपना है। चेतन वाला ईश्वरत्व उसके पास नहीं है, पर जड़त्व वाला ईश्वरत्व उसके पास है। वो उसका जड़त्व का ईश्वरत्व मेरे पास नहीं है, उसका मेरा चेतनत्व का ईश्वरत्व उसके पास नहीं है। अपना अपना ईश्वरत्व अपने पास है। ऐसी अपने आप में हरेक द्रव्य के पास अगुर लघुत्व की शक्ति है, अगुरु अलघुपने की शक्ति है, जिससे कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। ये छोटा बड़ा भेद देखने की जो आदत है,
छोटा बड़ा देखने की जो आदत है, उस आदत में हम कितने सुखी हो पाते हैं देख लो जरा। कहीं हेकड़ी में आते हैं, कहीं दीनता में आ जाते हैं। जब देखो जब एब नॉर्मल रहते हैं, हेकड़ी में रहेंगे तो सीधे नहीं रह पाते, दीनता में आ जाएं तो सीधे नहीं रह पाते हैं। हेकड़ी में आ जाएं तो कमर पीछे की तरफ झुक जाती है, दीनता में आ जाएं तो कमर आगे की तरफ झुक जाती है। सहज रह पाने की ताकत इस विश्व में दूसरों के आश्रित रहने से नहीं होती, क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा। जब देखो जब एब नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल सहज रहना है तो अपने में अपना पूर्णत्व देखो, उसमें उसकी पूर्णता देखो। गजब है। जिनके पास ज्ञान नहीं है, ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांचों द्रव्य कभी भी अपने कार्य के लिए जीव का सहयोग नहीं मांगते। किसी को ये जरूरत नहीं होती कि हमें किसी दूसरे का सहयोग मिले या लेना पड़े, या हम उसके सहयोग के बिना अपना काम ना कर पाए। वे अपना काम करते हैं, उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत नहीं है। तो हमें भी ऐसी निश्चिंतता अपने में देखने की आदत डालना चाहिए कि अपन भी किसी के आश्रित होकर जीने के लिए नहीं है। अपने पास अपनी चेतनता का अद्भुत पूर्णत्व है। छठा सामान्य गुण कहलाता है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण माने वस्तु सदा काल अपने स्व क्षेत्र में रहती है, किसी की जगह में हम नहीं रहते हैं। ये जो जगत में चलता है ना कि हम अपने घर में रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, कहीं और चले गए हैं, ये सारी भ्रमणा है भैया। किसी अन्य क्षेत्र में कोई नहीं रहता। मैं कभी आकाश के क्षेत्र में नहीं रहता, आकाश के क्षेत्र में रहता हुआ दिखता हूं, रहता अपने चैतन्य क्षेत्र में। मेरे अपने चैतन्य क्षेत्र में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, और अन्य द्रव्यों के क्षेत्र में मैं कभी जाके नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कोई द्रव्य किसी के आधार से नहीं रहता है। सब द्रव्यों में अपना स्वयं का प्रदेशत्व का आधार खुद का है, वे अपने आधार से रहते हैं। ऐसा सौंदर्य, अभी तो अपन ने 6 गुणों का देखा। ये सामान्य 6 गुणों का वर्णन अपने पास शास्त्रों में उपलब्ध होता है। कथन तो ये भी आता है कि सामान्य गुण भी अनंत है। विशेष गुणों की तो बात ही क्या पूछना है। मेरे पास जो विशेष गुण हैं, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, बल है, प्रभुता है, पूर्णता है, स्वच्छता है, एकता है, अखंडता है, शाश्वतता है, ऐसा अपना अपने घर का स्वरूप है। सुंदर तो बहुत है, पर अब क्या करें, अनादिकाल से क्षण भंगुरों में सौंदर्य देखने की आदत डाली, धोखे में जीने की आदत डाली है, इसलिए अनादि से इस पर तरफ रुचि नहीं गई। एक बार अपने इस शाश्वत सौंदर्य की तरफ अपना उपयोग जाए। अपना शाश्वत सौंदर्य चैतन्य लक्षण वाला है, ज्ञान लक्षण वाला है। ऐसा यह ज्ञान स्वभाव नित्य ही पसंद किए जाने लायक है। गाथा का पहला शब्द यह है, एदम्मी रदो नित्यम। यह रत होने लायक है, पसंद किए जाने लायक है, प्रीति के लायक है, विश्वास किए जाने लायक है। हे भव्य प्राणी, तू इस ज्ञान में नित्य रत अर्थात प्रीति वाला हो। और ये एक क्षण के लिए नहीं है, नित्य प्रीति चाहिए, नित्य प्रीति, लगातार प्रीतिवंत पना। इसका मतलब क्या निकला कि लगातार प्रीतिवंत पने वाला दूसरों में ताका झांकी के लिए आंख खोलने की कैपेसिटी में ही नहीं रहा। क्या देखें दूसरों में?
जब उनमें उनका पूरा वैभव उनके लिए है, मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, तो काय को उनको देख देख के उनके प्रति ललचाऊं। दूसरा कोई मेरे अपने वैभव को छीन सकने की ताकत नहीं रखता, तो काय के लिए घबराऊं। मेरे पास मेरा अपना पूर्ण वैभव मेरे लिए है। ये देख नित्य प्रीतिवंतपना होना। अब ये नित्य प्रीतिवंतपने का मतलब है कि अब इसके साथ और कुछ भी जुड़ने लायक नहीं है। ये जो हमारी आदत है ना, और क्या चाहिए, और क्या आचार्य देव कह रहे हैं कि ये फुल स्टॉप लगा लो यहाँ। नित्य प्रीति का विषय जो होता है, उसके बाद अब फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का मतलब अब पूरा हो गया काम। इधर उधर और अन्य कोई ताका झांकी के लिए रहा ही नहीं। जब तक और कोई पसंदगी के लिए नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यह एक पसंदगी का विषय हमारा नहीं बना है। जब एक हमारी पसंदगी का विषय नहीं बनता, तब ही हम औरों को पसंदगी के लायक गिन बैठते हैं। और की पसंदगी ये चोर वृत्ति का खेल है। क्यों? क्योंकि और अपन तो है नहीं, अपन तो अपन है, और में तो कोई दूसरे ही आएंगे। अब दूसरे यदि पसंद आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहली बात तो धोखा ये खाएगा कि वो दूसरा मेरे साथ सदा काल रहेगा नहीं, दूसरे में मेरे लक्षण मिलेंगे नहीं, दूसरा मेरे लिए सुख स्वरूप होता नहीं। इसलिए उधर ताका धाकी का काम बंद। स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। अब मेरे जानने के लिए एकमात्र ज्ञान स्वभाव है। मैं जानता हूं तो ज्ञान स्वरूप जानता हूं। मेरा ज्ञान जो है वो निरंतर जानता हुआ है। जो जानता हुआ ज्ञान है वो मेरा अपना है। मैं इतना ही हूं। जानता हुआ जो है वो मैं हूं, और मैं जो हूं वो निरंतर जानता हुआ हूं। ऐसा ज्ञान स्वरूपीपना अपना निरंतर देखने जानने, निरंतर देखने जानने, निरंतर देखने जानने के बाद और कोई प्रीति के लायक नहीं दिखता। जब और कोई प्रीति के लायक नहीं दिखता, तो फिर दूसरा इसमें नित्य संतुष्ट हो, अन्य कोई संतुष्टि के लायक भी नजर नहीं आता। क्योंकि संतुष्टि के लिए विश्व का कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। अपन ने इतने पदार्थों के संयोग पाए हैं, एक दो थोड़ी अनंत पदार्थों का संयोग पाया है। अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं, और विश्व भी उतना ही का उतना है। एक भी द्रव्य ना बढ़ता है ना घटता है, और हमने परावर्तन कर लिए अनंत। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। इन पंच परावर्तनों में इस विश्व का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं रहा जो अपने संयोग में न आया हो। सब आ लिए, मगर वे आके जा लिए, कोई टिक्के नहीं रहे मेरे साथ। तो वहां कहां संतुष्टि ढूंढना? टिकाऊपना इस विश्व में मेरी अपनी सत्ता के अलावा और कहीं मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों देखना दाखना? यही नित्य ही संतुष्ट हो और इससे तृप्त हो। संतुष्ट होने के बाद और अगला काम तृप्त हो। यही मस्त हो जा, यही पेट भर ले, बस हो गया काम। तेरा पेट इतने में ही भरेगा। तृप्त हो, इससे ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख होगा। ये उत्तम सुख की प्राप्ति का उपाय ये है। जो धोखेबाजी वाला सुख है उसको तो सुख कैसे कह देवे हम। वहां तू अन्यत्र इधर उधर ढूंढा ढाणी में लगा रहता है, खोजबीन में लगा रहता है, वहां संतुष्ट तो होता नहीं, तृप्ति मिलती नहीं। कितना भी बढ़िया से बढ़िया आइटम लेके आ जाओ, चाहे स्वर्णाभूषण लाओ, चाहे हीरे माणिक मोती के आभूषण लाओ, चाहे सोना चांदी लाओ, चाहे गाड़ी कोठी बंगला लाड़ी बाड़ी साड़ी बाड़ी गाड़ी, जो जो कुछ भी बाबू भाई गिनाया करते थे ये सब नाम। इन सब में जब तक वो वस्तु मिली नहीं तब तक बड़ी अच्छी लगती है,
और जहां वो अपने संयोग में आई फिर उसमें कमियां नजर आने लग जाती हैं, फिर और दूसरी चाहिए और अच्छी चाहिए। जो मिल गया वो तो देखते या देखते बनता नहीं, वो भोगते बनता नहीं, और चाहिए और चाहिए, ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया होता। संतुष्टि मिलती ही नहीं ना कहीं विश्व के पदार्थों में। क्यों? क्योंकि विश्व का कोई पदार्थ मुझे संतुष्टि देने की क्षमता ही नहीं रखता है। तो फिर मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं कि अपने में अपना अपनत्व देखो, क्योंकि अपन सदा काल अपने लिए है, अपन अपने ही हैं, अपने में ही हैं, अपने से ही बने बनाए हैं, अपन ही अपने को जान सकते हैं, भोग सकते हैं। ऐसी अपनी सब कुछ वैभव संपन्नता अपनी अपने में देखना, इससे कौन सा सुख मिलेगा? उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। टीका पढ़ते हैं, हे भव्य, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है कि जितना यह ज्ञान है। ज्ञान को छोटी बड़ी हैसियत मत देखना, जितना आत्मा उतना ज्ञान। इतना ही परमार्थ स्वरूप है। परमार्थ स्वरूप माने हमें देखने लायक। ऐसे तो अनंत गुणात्मकता है, अकेला ज्ञान ही नहीं है, अनंत गुणात्मकता है। और उस अनंत गुणात्मकता को भी जानने वाला तो मेरा अपना ज्ञान ही है। मेरी अपनी अनंत गुणात्मकता को भी जानने वाला अपना ज्ञान है। तो मुझे इतना ही प्रयोजनभूत जानना चाहिए कि जितना ज्ञान उतना मैं, और जितना मैं उतना ज्ञान। जो मैं सो ज्ञान, जहां मैं वहां ज्ञान, जब मैं तब ज्ञान, और जिस रूप में उस रूप में ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब ओर से ज्ञान स्वरूप अपन आत्मा है। जो मैं सो ज्ञान, जहां मैं वहां ज्ञान, जब मैं तब ज्ञान, जिस रूप में मैं उस रूप में ज्ञान। ऐसा अपना पूरा का पूरा स्वचतुष्टय का वैभव है। इस स्वचतुष्टय के वैभव में अपन कभी कमजोर नहीं पड़े। कोई इस विश्व का स्वचतुष्टय के रूप में कमजोर है नहीं। कोई किसी पे दबाव डाल सकने की हैसियत में नहीं, किसी को किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। सबके पास अपनी अपनी पूर्ण विभूता है। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा, पर की आस का कर प्रीतम, तू किन बातों अधूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। द्रव्य से पूरा, गुणों से भी पूरा, और पर्यायों से भी पूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। द्रव्य से पूरा एक, गुणों से पूरा एक, और पर्यायों से भी अपने चैतन्य लक्षण रूप ही परिणमने वाला पूरा एक। जड़ रूप परिणमन मुझ में होता ही नहीं। जड़ में चेतन रूप परिणमन नहीं होता, चेतन में जड़ रूप परिणमन नहीं होता। और यह परिणमन की स्थिति भी अजब गजब। यह परिणमन की परंपरा भी अनादि से अनंत काल तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भले वह परिणमन अपने स्वभाव से एक समय की उम्र वाला है, मगर वो एक समय की उम्र वाला परिणमन होता है, चला जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगले समय वाला परिणाम ना आया।
पिछले वाला चला गया तो अगले वाला आता ही आता है। वर्तमान वाला जो आया है इसमें पिछले वाला गया और वर्तमान आया। अब ये वर्तमान जो आया है ये अगले समय में जा रहा है, अगले समय वाला फिर आ रहा है। ऐसी अनादि अनंत परिणमन की अक्षुण्ण परंपरा। देखो, द्रव्य और गुणों के लक्षण में जो ध्रुवता है वो तो वह का वह रूप रहने की ध्रुवता है। द्रव्य और गुणों में जो ध्रुवता है वो वह के वह रूप रहने की ध्रुवता है। और पर्याय के लक्षण में जो ध्रुवता है, समझना, वो भी ध्रुव है भैया। उसकी ध्रुवता ये है कि वो हर समय नया होगा, हर समय नया होगा, और एक भी समय ऐसा नहीं होगा कि वो किसी काल में गैप डाल करके आ जाए। दुनियादारी में, धंधे पानी में, नौकरी व्यापार में कहीं भी जाओ, वहां तो लंच टाइम और हॉलीडे टाइम आता है कि लंच टाइम में काम नहीं होगा, हॉलीडे का दिन है इसलिए काम नहीं होगा। ये वस्तु में ऐसी अनादि अनंत परिणमनशीलता में कोई हॉलीडे और लंच टाइम नहीं है। कोई रेस्ट मोड नहीं है कि आराम करने का टाइम है, अभी हम काम नहीं करेंगे। हर क्षण जानने की जानन रूप परिणति अनादि से अनंत काल तक के लिए निरंतर चलने वाली परिणति है। जरा इस लक्षण से अपने को पहचानने की कोशिश करो। ऐसा आनंदमयी तत्व है कि यहां से कहीं दूसरे को जानने देखने का उत्साह ही न लगे। पर्याय में जो क्षणिकता है वो भी ध्रुव है। मतलब कि ये पर्याय का क्षण भंगुरपना अभी है, अगले समय भी क्षण भंगुरपना है, उससे अगले समय कि उस समय भी क्षण भंगुरपना है। ये क्षण भंगुरपना नित्य है, ये भी कभी नहीं बिगड़ने वाला है। अद्भुत स्वरूप है, अद्भुताद्भुत स्वरूप है। इसलिए हम अपने ध्रुवत्व को देखो, द्रव्य में भी अपना ध्रुवत्व देखो, अनंत गुणात्मकता में भी अपना ध्रुवत्व देखो, अरे परिणमनशीलता में भी अपना विनाश मत देखो, अपना विनाश नहीं हो रहा है। परिणमनशीलता में भी नित्य परिणमनशीलता का स्वभाव देखो। ऐसी अपनी अजब गजब की ध्रुवता है भैया, अजब गजब की ध्रुवता है। नित्य परिणमनशील, ऐसा नहीं है कि परिणमन कभी रुक जाएगा। पहले कभी रुक गया हो, अब मिथ्या दृष्टिपने में परिणमन रुक गया होगा, सम्यक दृष्टिपने में परिणमन चालू हो जाएगा, केवल ज्ञानी होने के बाद परिणमन रुक जाएगा, सिद्ध भगवान होने के बाद परिणमन रुक जाएगा। ऐसा कभी नहीं होना है। किसी भी दशा में परिणमन रुकता नहीं है। ये अनादि से अनंत काल तक की ध्रुव व्यवस्था है, ध्रुव व्यवस्था। एक होता है, देखिए, रत्नों का प्रकाश और एक होता है बिजली का प्रकाश। रत्नों का जो प्रकाश है उसको किसी तरह से कोई आड़े नहीं आता, सदा ज्यों का त्यों वही का वही चमचमा रहा है। और बिजली के प्रकाश में जो दिल्ली वालों को बिजली मिलती है, इसमें तो कई बार इन्वर्टरों का लोड लेना पड़ता है, चली जाती है, आ जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। सुना है कि बंबई वालों को जो लाइट मिलती है वो कभी जाती ही नहीं है, सदा चमकती रहती है। अब अपन नहीं जानते हैं कि वो सदा वाली कैसी है, क्योंकि अपन तो दिल्ली में देखे हैं कि राष्ट्रपति भवन में भी बिजली चली जाती है, वहां भी अंधेरा छा जाता है। कि ये बिजली आ रही है, अब वो प्रकाश फैल रहा है तो वो नित्य प्रकाशित रहेगा। ये जो क्या बोलते हैं, दिल्ली बिजली बोर्ड और जो कुछ भी हैं, जहां पे भी जैसे भी हैं, उनकी बिजली में तो ये फ्लक्चुएशन भी है कि कम बढ़, कभी 240, कभी 440 वोल्ट, तो कभी 240 वोल्ट, कभी 230 वोल्ट। अब पता नहीं किस किस रूप में आती जाती रहती है। ये विदाउट फ्लक्चुएशन वाली कंटिन्यू आने वाली बिजली, समझ लो जरा हिसाब किताब। ये द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव की जो बिजली है, चमक है, वह तो
रत्न ज्योति जैसी है, और पर्यायों में जो प्रति समय की नवीन 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 पर्यायों की आगमन शक्ति, ये भी ऐसी अद्भुत शक्ति है कि अनंत काल में भी अब तक अपन अनंत काल बिताया है, एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ कि जिस समय पर्याय ना आई हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ कि पिछली वाली पर्याय अड़ गई कि नहीं नहीं मैं जा नहीं रही, मैं जरा अगले क्षण जाऊंगी। कभी नहीं हुआ है भैया। कोई पर्याय अड़ के खड़ी नहीं होती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अगली वाली को अगले समय में आने के लिए कह देना, अभी तो मैं बैठा हूं। ऐसी एक पर्याय नहीं हुई, एक भी। जब अज्ञान दशा में, नासमझी में, मिथ्यात्व दशा में भी पर्यायों के परिणमन में अनादि से अब तक की ये व्यवस्था है कि हर क्षण के लिए एक पर्याय आई है, और वो एक पर्याय ना उसको किसी का इंतजार करना पड़ा, ना उसको कहने, जैसे होता ना कि अब साहब अब मैं जा रहा हूं तो अगला मेरी जिम्मेदारी संभालने के लिए आ तो जाए पहले, कि भाई साहब तुम एक समय की बात करते हो। पर्यायों की अनादि अनंत व्यवस्था ऐसी सुव्यवस्थित है, किस समय में कौन सी पर्याय आने वाली है वो अपने आप व्यवस्थित है। ऐसा पर्यायों का व्यवस्थित अनादि अनंत पने का जो क्रम है वो भी अपने आप में अद्भुत है, सौंदर्य संयुक्त है। ऐसे सौंदर्य सहित मैं द्रव्य से पूरा, गुणों से पूरा, पर्यायों से पूरा, ऐसी पूर्णता देखने में जो रुचि लगी, हे भव्य, ये कह रहे कि इतना ही सत्य है। सत्य माने इतना ही हमारा मतलब साधने के लिए काम पूरा है, स्वाधीन सुख की प्राप्ति के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इतना ही सत्य माने परमार्थ स्वरूप आत्मा है कि जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही, ये संस्कृत में भी यदि पढ़ें तो एव शब्द लगता है ही के लिए, अपी शब्द आता है भी के लिए, एव शब्द आता है ही के लिए। आचार्य भगवंतों को एक एक शब्द को रखने में बहुत उपयोग खपाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यदि अपनी लेखनी में एक शब्द कम रखने का मौका मिले तो उन्हें ऐसा आनंद होता है। प्रभाचंद्राचार्य देव ने लिखा है, प्रभाचंद्राचार्य या लघु अनंत वीर आचार्य, मेरे ख्याल प्रमेय रत्न माला में ये प्रकरण आता है, लघु अनंत वीर आचार्य देव ने लिखा है कि आचार्य भगवंतों को लेखनी में यदि एक शब्द कम करके वाक्य पूरा करने की गुंजाइश दिखती है तो उस समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे गृहस्थ दशा में किसी व्यक्ति को शादी होने के बाद पहले ही नंबर पर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो वो अंतरंग में उत्साह से बहुत आनंदित होता है। ऐसे आचार्य देवों को इन लेखनी में एक एक शब्द कम लिखने को पड़े तो मजा मानते हैं। ऐसे अमृत चंद्राचार्य देव स्वरूप में डुबकी ले ले करके आनंद लेके आने वाले, बताने वाले जीव देव, वे आचार्य देव हमसे कह रहे एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में दो दो बार एव लगा रहे। ज्ञान मात्र एव नित्यम एव, ज्ञान मात्र ही, नित्य ही, सदा ही। देखो, ज्ञान मात्र में ही, सदा ही रति प्राप्त कर, रुचि कर, प्रीति कर, यहां तेरे लिए सब कुछ है, तेरे पास तेरे लिए सब कुछ तेरे घर में है। इतना ही सत्य कल्याण है कि जितना यह ज्ञान है, इतना ही सत्य आत्मा है जितना ज्ञान है, और इतना ही सत्य कल्याण है कि जितना आत्मा है। इतना ही सत्य कल्याण है कि जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा संतोष को प्राप्त कर, ज्ञान मात्र में ही सदा संतोष को प्राप्त कर। अरे इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है, इतना ही सत्य आत्मा, इतना ही सत्य कल्याण, और इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके
ज्ञान मात्र से ही सदा तृप्ति कर प्राप्त कर। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में तृप्त, ऐसे तुझको वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा। वचनों में नहीं कह पाएंगे। अतीन्द्रिय सुख वचनों में नहीं कहा जा सकता है, भोगा जाता है। अजब गजब की यह अनुभव शक्ति है। वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा और उस सुख को, जो सुख प्राप्त होगा और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा। ये तेरे ही भोगने में आएगा। तेरा सुख दूसरा कोई देख लेवे ऐसा भी नहीं, दूसरा कोई तेरे सुख में बंटवारा कर लेवे ऐसा कोई नहीं। तेरे सुख को तू ही पूरा भोगने के लिए कैपेसिटी है और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, दूसरों से मत पूछ। अब ये इतनी बड़ी बात कह दी आचार्य देव ने कि जिनको ये पूछना पड़ रहा है कि साहब वो ऐसा आत्मा मुझे लगा तो है, कोई दूसरा मेरे आनंद को सर्टिफाइड कर देवे, इसका मतलब है कि वो अभी धुएं में लठ मारा जा रहा है। क्योंकि यह स्वाधीन आनंद स्वयं भोगा जाता है और स्वयं भोग को किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मां अन्यान प्राक्षी ऐसा शब्द दिया है। तत्तु तत्क्षण एव त्वम एव स्वयमेव द्रक्ष्यसि। क्या बात है। तत्तु माने उस सुख को, तत्क्षण एव तत्काल ही, त्वम एव तू ही, स्वयमेव स्वयं ही, द्रक्ष्यसि देख लेगा। मां अन्यान प्राक्षी, दूसरे से पूछा पाछी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी